कहानी की शुरुआत होती है अहाना के ऑफिस से घर लौटने से। आज अहाना के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे होते। वह दौड़ते हुए घर आती है और सांस फूलते हुए सबको हॉल में इकट्ठा करती है। दुर्गा देवी, अर्जुन, दादा भाई और सारी बहुएं घबरा जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी अहाना चिल्लाकर कहती है, माँ, दीदी, नाचो! सरकार ने हमारे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हमें पूरे 7 लाख रुपए की फंडिंग मिलने वाली है। 7 लाख का नाम सुनते ही पीसी मौनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह सबके सामने आहाना की तारीफ करते हुए कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आपकी छोटी बहू एक दिन इस घर का नक्शा बदल देगी। आज इसने वो कर दिखाया है जो हम पीढ़ियों में नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। अहाना बताती है कि चेक मिलने से पहले एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। वह कहती है, माँ, कल मेरे बॉस खुद यहाँ विजिट पर आएंगे। वो देखना चाहते हैं कि सच में हम मूर्तियाँ बनाते हैं या सिर्फ कागज़ों पर काम हो रहा है। यह सुनते ही दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। हाय राम, इतना बड़ा अफसर यहाँ आएगा, हम उसे कहाँ बिठाएंगे, क्या बात करेंगे? अहाना उन्हें तसल्ली देती है और एक शानदार प्लान बनाती है। माँ, हमें डरना नहीं है, बस अपना हुनर दिखाना है। हम श्रोत मामा के कमरे को रातों रात बदल देंगे। बॉस को लगना चाहिए कि यहाँ दिन रात काम होता है। बस फिर क्या था, अहाना का आदेश मिलते ही पूरा घर काम में लग जाता है। दादा भाई और अर्जुन मिलकर श्रोत मामा के कमरे से फालतू सामान हटाते हैं। बहुएं मिट्टी तैयार करती हैं। पूरी रात जागकर घरवाले उस कमरे का नक्शा ही बदल देते हैं। सुबह होते होते सब तैयार होते हैं। आंखों में नींद होती है लेकिन दिल में उम्मीद की किरण बहुत तेज होती है। विजिट से ठीक पहले अहाना देखती है कि दुर्गा देवी बहुत नर्वस हैं। अहाना उन्हें इंग्लिश ग्रीटिंग सिखाती है। माँ, जब बॉस आए तो हाथ मिलाना और कहना, गुड मॉर्निंग सर। दुर्गा देवी मासूमियत से कोशिश करती हैं। कभी सही बोलती हैं तो कभी घबराहट में भूल जाती हैं। अर्जुन और अहाना हंसते हुए उनका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन दुर्गा देवी के हाथ कांप रहे होते हैं। बहुरिया, मेरी जीभ नहीं पलटती, मुझसे नहीं होगा। अहाना उन्हें गले लगाकर कहती है, माँ, बस अपनी मुस्कान बनाए रखना, वही काफ़ी है। तय समय पर अहाना अपने बॉस को लेकर घर पहुंचती है। बॉस की गाड़ी रुकते ही मोहल्ले वाले भी देखने लगते हैं। जैसे ही बॉस श्रोत मामा के कमरे में कदम रखते हैं, वह हैरान रह जाते हैं। नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है। जेठानियां मिट्टी गूंथ रही होती हैं और दादा भाई मदद कर रहे होते हैं। बॉस की नज़र दुर्गा देवी पर पड़ती है। डर के मारे दुर्गा देवी अहाना का सिखाया हुआ गुड मॉर्निंग भूल जाती हैं। उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। वह बस कांपते हाथ जोड़कर सिर झुकाती हैं और नमस्ते करती हैं। बॉस उनकी सादगी और संस्कार देखकर मुस्कुरा देते हैं और हाथ जोड़कर जवाब देते हैं, अद्भुत! मैंने हजारों कलाकार देखे हैं अहाना, लेकिन ऐसी सादगी और ऐसी शिद्दत बड़े बड़े कारखानों में भी नहीं देखी। इस घर की हवा में ही कला बसती है। बॉस दुर्गा देवी से कुछ सवाल जवाब करते हैं और खुश होकर वहीं ऐलान कर देते हैं, अहाना, पेपर्स तैयार करो, मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता हूँ। फंडिंग बहुत जल्द इनके खाते में आ जाएगी। घरवालों को लगता है कि अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। दुर्गा देवी बॉस को आशीर्वाद देने ही वाली होती हैं, तभी दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आती है। वो कोई और नहीं, पोल्टू और पीसी मौनी होते हैं। उन्हें देखकर अहाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वह जानती है कि पोल्टू यहाँ मिठाई खाने नहीं, जहर घोलने आया है। पोल्टू ताली बजाते हुए अंदर आता है और बॉस के सामने जोर से हंसता है। वाह, क्या एक्टिंग है, क्या ड्रामा चल रहा है? बॉस हैरान होकर पूछते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पोल्टू अहाना की तरफ उंगली उठाकर कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, सर, आप किसे पैसा बांट रहे हैं? भोली सूरत पर मत जाइए, ये अहाना आपको दिनदहाड़े लूट रही है। जिसे आप महान कलाकार समझ रहे हैं, ये दुर्गा देवी इसकी सास हैं और ये सारी इसकी रिश्तेदार। कन्फर्म गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं, ये इनका फैमिली बिजनेस है। ये सरकारी खजाने से अपना घर भरना चाहती है। ये सुनते ही बॉस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बॉस की आंखों में जो इज्जत थी, वह पल भर में गुस्से में बदल जाती है। वह कड़क आवाज में पूछते हैं, अहाना, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया?
आहाना की जुबान लड़खड़ा जाती है। रोते हुए वह बस इतना कह पाती है, सर, वो मेरा परिवार है, लेकिन टैलेंट। बॉस उसकी बात काट देते हैं। बस, टैलेंट अपनी जगह है और नियम अपनी जगह। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। गुस्से में बॉस फाइल बंद करते हैं। यह प्रोजेक्ट यहीं और इसी वक्त रद्द किया जाता है। फंडिंग भूल जाओ, अब इस मामले में इंक्वायरी बैठेगी। इतना कहकर बॉस वहां से चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं पोल्टू की शैतानी हंसी और आहाना के आंसू। 7 लाख का सपना एक पल में चकनाचूर हो जाता है। जो दुर्गा देवी अभी बॉस को नमस्ते करके खुश थीं, अब वही अपनी बहू को किस नज़र से देखेंगी? क्या आहाना फिर से अपने सास और पति का भरोसा जीत पाएगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल टेलीप्लेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें।